नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षाएं मई से होना प्रारंभ हो जाएंगी और सबसे पहले आपको लेवल 6 की परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जिन्होंने एनटीपीसी का कोई भी लेवल क्वालिफाई किया है, चाहे वो दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, पांचवा, छठा, कोई भी लेवल क्वालिफाई हुआ हो। आपको सबसे पहले अपनी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले ये चीज देखना होता है कि एक्चुअली में एनटीपीसी के सीबीटी 2 का जो 2017 में पेपर्स हुए थे, अभी तक एक ही बार पेपर हुआ है 2017 में, उसमें क्या पैटर्न रहा था, कहां से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, हर सेक्शन से क्या क्या चीज रही थी, उसके हिसाब से हमें अपने अपने सेक्शन पे ज्यादा जोर देना होगा। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि एनटीपीसी 2019 के पेपर में एक्चुअली में किस हिसाब से चेंजेस लेकर आ सकते हैं जो कि सीबीटी 1 में हुआ था। ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होगी, हर एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको प्रॉपर सारी की सारी वीडियोज की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो और समझते हैं। देखिए, ये बात तो सभी बच्चों को अब तक पता चल गई होगी और हम लगातार अपने हर वीडियो में ये चीज आपके ऊपर फोकस करा रहे हैं कि सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि आपको 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का प्रॉपर तालमेल होना चाहिए और जबरदस्त तरीके से आपके पास स्पीड आनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। 35 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे मेंस में, यानी कि सीबीटी 2 में मैथ के, 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके पास जीके जीएस का होगा। एक क्वेश्चन आपके पास 1 नंबर का होगा और कुल मिला के आपके पास 120 क्वेश्चन हो जाएंगे 120 नंबर के। इसके अलावा आपको यह बात समझनी है कि आपके यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होने वाली है। जब भी मैक्सिमम एग्जाम में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जहां पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है वहां पे माइनस मार्किंग मैक्सिमम एग्जाम में आपको 1/3 की देखने को मिलती है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे एग्जाम का पैटर्न है क्या। एग्जाम का पैटर्न है 120 क्वेश्चन, 35, 35 और 50 का सेक्शन डिवाइड होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा और हमें इसे कुल मिला के 120 में से मिनिमम अच्छे से अच्छे मार्क्स जितना भी हो पाएगा वो हमें हासिल करना। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि सर मैथ में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि 2017 में बूम पर रहे थे, ऐसे कौन कौन से रीजनिंग में टॉपिक है जो कि 2017 वाले पेपर्स में बूम पर रहे थे। क्योंकि हमें क्या होता कि कोई भी एजेंसी हो, कोई भी अगर आपके पास पेपर्स बनाता तो सबसे पहले वो पैटर्न जरूर देखता कि प्रीवियस ईयर में कैसे रहा था। इसके बाद वो लेटेस्ट वाले पेपर्स उठाएगा और लेटेस्ट पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है वो सारी चीजें वो देखते हैं और उसके हिसाब से पेपर बनाते हैं और वही क्वेश्चन आपके पेपर में फंसते भी है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखेंगे हर सब्जेक्ट वाइज क्या क्या वेटेज रहा है। जो 2016-2017 का सीबीटी 2 हुआ था वो सभी में क्या क्या वेटेज रहा है। ये 2017 का पेपर है। 3 दिन 2017 में आपके पास सीबीटी 2 का पेपर हुआ था। सबसे पहले पेपर हुआ था 17 जनवरी को, फिर 18 जनवरी को, फिर 19 जनवरी को। हम सबसे पहले मैथ की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और अगर आप वाकई में एक सीरियस बच्चा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हम इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे और मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको भिजवा दिया करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे लगता है, मैं आपको वो चीज डायरेक्ट बता देता हूं कि एसआई और सीआई से आपके पास क्वेश्चन हमेशा रेलवे पूछता है। चाहे हम एनटीपीसी की बात करेंगे, चाहे हम अपने एलपी की बात करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड सारी चीजें आपके पास पता होनी चाहिए। मिक्सचर एलिगेशन आसान क्वेश्चन आते हैं लेकिन क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हुआ क्या था कि 2017 के लास्ट पेपर में मिक्सचर एलिगेशन से सिर्फ एक एक क्वेश्चन दे रखा था, तो इस वजह से हम ये चीज नहीं कह सकते कि एक्चुअली में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप मिक्सचर एलिगेशन की 2019 का जो एनटीपीसी का पेपर 21 में हुआ था उसमें भी ज्यादा क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से नहीं आए थे, बट पढ़ना आपको है क्योंकि 17 के मेंस में पेपर अगर यहां से आया था तो महत्वपूर्ण है। मिसलेनियस मतलब कि आपके पास जो नॉर्मल परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल जो और भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको याद करके जाने। डीआई के आपके पास पिछले बार 7 क्वेश्चन आया था लेकिन बाकी के आगे के शिफ्टों में डीआई के क्वेश्चंस नहीं दिया था। और अगर हम बात करेंगे सीबीटी 1 जो 2021 वाला पेपर हुआ था उसमें आपके पास डीआई के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। ओवरऑल मैं आपको सारी बातें बता देता हूं। एसआईसीआई आपको हर हालत में बढ़िया करके जानी है। सीबीटी 2 है, इसका मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, आसान आसान क्वेश्चन भी आएंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुत जल्द आपके सामने एसआई और सीआई पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। कुछ भी आपको बचा नहीं रह जाएगा, आप सिर्फ ये पढ़ोगे और कहोगे सर वाह मजा आ गया, अब कुछ भी नहीं बचा रह गया। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन अपने जेब में रखिएगा, इतने 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। 2 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से, 2 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास आएंगे मेंसुरेशन से। स्टैटिस्टिक्स के आपके पास 5-5 क्वेश्चन है, यानी कि आपको स्टैटिस्टिक्स मतलब ये हो गया मीन, मीडियन, मोड, विचरण गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस क्या होते हैं, ये स्टैटिस्टिक वाले क्वेश्चंस आपके पास आ रहे थे 2017 की परीक्षा में।
ये बिल्कुल सही एनालिसिस है बच्चा। हमने 2017 के पूरे 6 शिफ्ट उठा लिए हैं और 6 शिफ्ट के आसपास जितने भी क्वेश्चन, ये 3 शिफ्ट में 2-2 शिफ्ट में क्वेश्चन हो रखे थे, तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हुए थे, लेकिन जो हमारे पास ज्यादा अवेलेबल रहा था हमने सब उठा लिया। पूरे एनालिसिस करके आपके सामने ये चीज पेश करा है ताकि आप वाकई में इस चीज को समझ पाइए कि आपको तैयारी कहाँ ज्यादा करनी है। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें मिसलेनियस में आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से मिनिमम 2 क्वेश्चन रट लीजिएगा। रेशियो प्रोपोर्शन हर एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसको बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है। जो चैप्टर आपको ना समझ में आए यूट्यूब पे सर्च करिएगा रेशियो एमडी क्लासेस, आपको सारी की सारी वीडियोज मिल जाएंगी, हर पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा और आप वहां से ही अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर सिस्टम के आपके पास, अगर 2017 हम यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम मिसलिनियस लेके चलते हैं तो नंबर सिस्टम के आपके पास मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मिसलिनियस में कभी कभी ये चीजें बढ़ती भी चली जाती हैं। 35 क्वेश्चंस का पूरा सेक्शन होगा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, और इस 35 क्वेश्चंस के पूरे सेक्शन में इस चीज को प्रॉपर्ली समझ के रखिएगा कि मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने ही को मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम जब आपको मंजिल बैच में प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें भी यही पैटर्न रख रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एसआईसीआई के 3 क्वेश्चन आपके पास आने ही आने हैं, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम मिला के 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, रेशियो के 3 से 4 क्वेश्चन होने ही होने हैं, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री मिला के 5 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसके अलावा डीआई के आपके पास 3 क्वेश्चंस होने ही होने हैं। सब कुछ सेक्शन एकदम हर टीचर के दिमाग पे रटा होगा और जब हम आपको प्रैक्टिस सेट 7 अप्रैल से करा रहे होंगे आप बस यही कहोगे सर बस हमने सब पढ़ा है, आप ज्वाइन ही हमें करना है बेहतरीन तरीके से, बस नौकरी मिल जाए। ये मैथ का आपके पास डिवीजन हमने कर दिया, इसकी पीडीएफ मैं प्रॉपर्ली आपको टेलीग्राम पे दिला दूंगा। ये हमारे पास रीजनिंग के सब्जेक्ट वाइज चीजों का डिवीजन है कि रीजनिंग में एक्चुअली में क्या क्या चीजें आपके पास पूछी गई है, वही सारी चीजें हैं। एनालॉगी हमेशा से ज्यादा क्वेश्चन आया है, 8 क्वेश्चन रख लीजिए ऑन एन एवरेज। ब्लड रिलेशन अगर हम ऑन एवरेज मानेंगे तो 2 क्वेश्चन हम रख लेते हैं। हमारे पास डायरेक्शन से ऑन एवरेज मान लेंगे तो हम 4 क्वेश्चन रख लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट कंक्लूजन से ऑन एन एवरेज मारेंगे तो 2 क्वेश्चन हम लोग रख लेते हैं। हमारे पास सिलोजिज्म से अगर ऑन एवरेज मारेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग रख लेते हैं। हमारे हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग मानते हैं तो हम 2 से 3 क्वेश्चन रख लेते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये रीजनिंग के सिलेबस में आपके पास क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। पजल से, पजल को अगर हम अपना पोर्शन मानते हैं तो हम 4 क्वेश्चंस रख लेते हैं मिनिमम पजल से आने। नंबर सीरीज से भाई 8 क्वेश्चन आपके पास आने ही आने, हो सकता है ये 6-5 भी आपके पास हो जाए। ऑड एंड आउट से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। लेटर एग्रीमेंट से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रैंकिंग से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा कभी नहीं आया, वो चीज देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम और मिसलिनियस आपको देखने को मिलेगा। ये रीजनिंग का पैटर्न था जो कि 2017 में पूछा गया था, ये रीजनिंग का पैटर्न था। रीजनिंग के पैटर्न और बाकी सभी जीएसजी के पैटर्न में भी बड़ा अंतर होता है। हम 2019 की अगर बात करेंगे पैटर्न में कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिला था, बस यही देखने को मिला था कि आपके पास नए पैटर्न के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे। देखिए उसमें 30 क्वेश्चन आते, यहाँ पे 35 होगा, तो अपने आप हर सेक्शन से 1-2 नंबर तो वैसे भी बढ़ना होगा। जीकेजीएस का मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि जितना मैंने आपको जीकेजीएस कराया हुआ है, जितना विशाल सर ने आपको कराया हुआ, सारे लोगों ने जितना एनालिसिस करा हुआ है, साइंस के 10 क्वेश्चंस आपको जेब में रख के जाना है। 50 में से साइंस के 10 क्वेश्चंस आएंगे। हिस्ट्री के 50 में से आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी से ध्यान रखिएगा आपके पास 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे। इसके अलावा पॉलिटी से 4 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर से हर बार आप देख सकते हो कि सीबीटी 2 में 10 से 15 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के बच्चा, इस बार भी 8 से कम तो नहीं ही होने वाले। इसीलिए जो मंजिल बैच मैं आपको दे रहा हूं, जो कि इसमें आप मॉक टेस्ट भी करोगे, थ्योरी का रिवीजन भी करोगे, इस मंजिल बैच में आपको हर सप्ताह के स्टार्ट के दिन फ्री में करंट अफेयर्स भी हम अवेलेबल करा रहे होंगे। यानी आप वीकली करंट अफेयर्स जो डेली पढ़ते हो, 2-2 घंटे अपना समय देते हो, उससे ज्यादा बेहतर होता है कि एक वीक में सिर्फ 2 से 3 दिन पढ़ो, उससे कहीं बेहतर कर ले जाओ। ये आपके पास हो गया। इसके अलावा आपके पास केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन या फिर हो सकता है 3 क्वेश्चन तक का देखने को मिल जाए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका वेटेज हो गया, हर टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कंप्लीट वेटेज हो गया। इसकी पीडीएफ हम आपको प्रॉपर्ली टेलीग्राम पे भी दे देंगे, हर जगह दे देंगे, और 2017 का आपके साथ पेपर भी दे देंगे ताकि आप वहां से भी चीजों को देख पाइए। ये हमने ओवरऑल एनालिसिस कर रखा है।
टीम ने आपके लिए पूरी कंप्लीट तरीके से बना रखी है, जो कि एक बेहतर और एक बढ़िया उपाय है अपनी तैयारी को मजबूत करने का। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी परीक्षा का जो पैटर्न होता है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर पे होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एग्जामिनर का दिमाग उस समय क्या चलता है वो चीजें अलग हो जाती हैं। तो आपको किसी भी एक सेक्शन को कमजोर नहीं होने देना, क्योंकि आपका 7.5 लाख में से 35,000 पे आपको सिलेक्शन लेना है। आपको हर एक सेक्शन को मजबूत करना, हाँ मेंसुरेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, SICI पे थोड़ा ज्यादा करना, रेशियो पे थोड़ा ज्यादा करना, लेकिन करना सब पे है। ऐसा कोई सेक्शन नहीं छोड़ देना कि सर रेस का क्वेश्चन नहीं आया था क्या तो मैं इसको नहीं पढ़ूं। नहीं, बिल्कुल पढ़ो। आपको सिलेक्शन लेना, आपको रैंक लेना, आपको स्टेशन मास्टर बनना, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि आपको सबसे पहले स्टार्ट के 1-2 हफ्ते लीजिए और पूरी थ्योरी को बच्चा रिवाइज कर लीजिए। हम आपको जो मंजिल बैच दे रहे हैं ये अभी शुरुआत हुआ है इसमें एडमिशन, और इसमें जबरदस्त झूम के एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के। 199 में सिर्फ आज के लिए बैच है और कल से इसकी प्राइस 225 रुपए हो जाने वाली है। इसमें आपको क्या मिल रहा है जरा समझ लीजिएगा। हम 1 हफ्ता आपको दे रहे हैं कि आप थ्योरी रिवाइज करो, नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। थ्योरी सिर्फ इसलिए है कि जिस सेक्शन से आपके पास क्वेश्चन फंसे आप उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आ जाए। 7 अप्रैल से हम आपके लिए मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, शाम को 4 बजे से एनालिसिस शुरू कर देंगे। वो मॉक टेस्ट आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम दे सकते हो, एनालिसिस की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कभी भी उसकी PDF आपको मिलेगी, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। हम आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहे होंगे। मतलब हमने ये ठाना है कि अगर हमारे पास 13-14 हजार बच्चे सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक एडमिशन अगर ले चुके हैं तो सीधी सी बात यह है कितना भरोसा, हम टूटने नहीं देंगे। अब ये जिम्मेदारी और कहीं ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको जबरदस्त सिलेक्शन दिला के रहना है। हम बहुत सारी चीजें ऐसा कर रहे होंगे कि CBT 2 आपका बेहतर बनेगा। और आपने अगर कभी भी रेलवे का सपना देखा होगा तो MD क्लासेस अपना होगा। अगर देखा है रेलवे का सपना तो MD क्लासेस होगा अपना। कोई भी बच्चा, भारत का हर बच्चा अगर रेलवे में जाना चाहता तो उसे ये बात पता होनी चाहिए कि MD क्लासेस से ही हमें बेहतर मिलेगा और वाकई में जो क्वालिटी रिलेवेंट है वही सारी चीजें मिलेंगी। इस चीज का हमने प्लान सोचा था कि सिर्फ 2000 बच्चों के लिए करेंगे, लेकिन ये कब का क्रॉस हो गया, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। नवरात्रि के पहले दिन में हर बच्चा ज्वाइन करेगा सिर्फ 199 में। कोई से भी कोर्स से जुड़ना है तो आराम से आप जुड़ सकते हैं हमारे मंजिल 2.0 से। अभी शुरुआत नहीं हुआ, 7 तारीख से मॉक टेस्ट शुरू होगा। अभी सिर्फ आपको छोटी छोटी वीडियो या फिर थोड़ा सा कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो कैसे ज्वाइन करना है एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी कि मंजिल 2.0 हम इस बैच को आखिर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीज हो सकती है, आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरा ध्यान से देखिएगा। प्यारे साथियों, अगर आपने NTPC CBT 1 का कोई भी लेवल को क्लियर करा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा बैच देखने को मिले, एक ऐसी क्लासेज आपको देखने को मिले जिसमें आपकी थ्योरी की रिवीजन्स भी हो जाए और आप पूरी तरीके से मॉक टेस्ट जो कि अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको भी लगा पाए, तो MD क्लासेस का परिवार आप सभी के लिए लेकर आया हुआ है बहुत बेहतरीन रैंकर्स 2.0, जिसका नाम दिया गया है मंजिल बैच, क्योंकि यही वो बैच है जो आपको मंजिल तक पहुंचाने वाला है। ऑलरेडी इस बैच में आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं और आज के दिन आप इस बैच को सिर्फ 199 में ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आज के दिन, कल से बाद इस बैच की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए बड़ा सिंपल सा रास्ता है। आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा, जहां से आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह इंस्टॉल करते हैं, वहीं पे जाइएगा। अब बारी आ गई है पढ़ाई से रिलेटेड भी इंस्टॉल करने की और MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप ऐप पे आएंगे, सर्च करेंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, वो कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से इंस्टॉल करा होगा तो अपडेट भी कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना होगा। ओपन करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे बच्चा, एक दिखेगा रजिस्ट्रेशन और दूसरा दिखेगा लॉगिन। आप नए बच्चे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें आपसे कहेगा भैया अपना नाम बताइए, मेल ID बता दीजिए, मोबाइल नंबर बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं वो बता दीजिए। थोड़ी सी आपसे जानकारियां लेगा जिससे हम आपकी सारी चीजों को सिक्योर कर पाए और एक बेहतरीन तरीके से आप इस सारी चीजों का अनुभव ले पाइए। अब आप आए हुए रैंकर्स बैच में जुड़ने के लिए, यानी कि मंजिल बैच से जुड़ने के लिए पेड कोर्सेज वाले सेक्शन पे जाइएगा। सबसे पहला बैच आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला होगा जो कि मंजिल बैच होगा। व्यू डेमो वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। व्यू डेमो पे क्लिक करते ही आप हमारी डेमो देख पाएंगे, जिसमें हमने आपको फ्री में करंट अफेयर्स भी दे दिया। इस बैच में बहुत सारी खासियत है, हम पूरी थ्योरी आपको दे रहे होंगे, 7 अप्रैल से मॉक टेस्ट आपके लिए स्टार्ट कर रहे होंगे, सारी चीजें, और ये सब कुछ 199 में मिलेगा। व्यू डेमो पे जाके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, या बाय नाउ पे जाके सीधे बाय नाउ कर सकते हो और बिना किसी कूपन कोड के आप इसका पेमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 199 कर सकते हैं और इस बैच में जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी थ्योरी क्लासेस अपलोड होना शुरू हो गई हैं। 3 अप्रैल तक सारी थ्योरी क्लासेस हम अपलोड कर देंगे और कैसे कैसे क्लासेस देख सकते हो वो व्यू डेमो पे आप देख सकते हैं कि आप थ्योरी वाली क्लासेस कैसे देख पाएंगे।
और 7 अप्रैल से हम मॉक टेस्ट शुरुआत कर देंगे। हर दिन सुबह आपके लिए मॉक टेस्ट होगा, 6 बजे मॉक टेस्ट खुल जाएगा, ऑल इंडिया टेस्ट होगा। ये बहुत सारा बच्चा, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चा ये टेस्ट अटेम्प्ट करेगा। ये सिर्फ पेड बच्चा ही ये टेस्ट को दे पाएगा जो बच्चा इस बैच में ज्वाइन हुआ होगा। और शाम को 4 बजे से आपके लाइव सोल्यूशंस कराए जाएंगे। 4 साढ़े 4 घंटे में हम सिर्फ सोल्यूशन कराएंगे, क्योंकि हमें यह पता है कि मॉक टेस्ट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसका एनालिसिस होता है। तो विश्वास करते हैं कि ये 10,000 का आंकड़ा आज ही हमें लगता है कि 15 से 20,000 पहुंच जाने वाला होगा। अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो आज ही डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को, जिसका नाम है एमडी क्लासेस ऑफिशियल, और तुरंत जुड़िए हमारे इस बेहतरीन बैच से। थैंक यू सो मच।